मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा टेलर है, सिलाई का काम करते हैं। मैं अभी 11th में हूँ और मैं आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे सब एग्ज़ाम अच्छे गए थे। मेरे को लग गया था मेरे अच्छे आएंगे। मेरे को ये नहीं पता था मेरे 90 अबव आ जाएंगे। क्या बात है, मेरे को 80% की अप्रोच थी। जब मेरा 93 आया तो मेरा एक बार तो ऐसा लगा मेरा है ही नहीं ये रिजल्ट। और सारे सब्जेक्ट में 90 से ऊपर है। तो आपने इंग्लिश में भी 90 से ऊपर कैसे स्कोर हासिल किया भाई? तो किस तरीके से अपन ने ये स्कोर हासिल किया है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा 70-80 से ज़्यादा सोच नहीं पाता। तो क्या होता है कि जब अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत डीप में लिखा होता है, तो इम्पोर्टेंट चीज़ें पता नहीं चल पाती। आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी। आपको चाहे 5 घंटे पढ़ना है, राहों में कांटे होंगे हजार, फिर भी आगे बढ़ते जाना है और हार से मत घबराना, क्योंकि जीत को गले लगाना है। तो जी हाँ दोस्तों, क्लास 10th बोर्ड का परिणाम एक ऐसा परिणाम होता है जो हर एक स्टूडेंट की सफलता की पहली सीढ़ी को निर्धारित करता है। तो आज मेरे साथ हैं दानिश कुमार, जिन्होंने क्लास 10th बोर्ड में गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करके 93% का स्कोर हासिल किया है। तो दानिश जी, स्वागत है आपका। और कैसा लग रहा है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू सर, बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं पढ़ता था मुझे भी लोगों के प्रोडकास्ट देखता था, मुझे खुशी होती थी और मेरा भी सपना था कि मैं भी एक दिन अपना प्रोडकास्ट में जाऊं। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा। तो देखो आपकी क्लास 10th की जर्नी कैसे रही, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की लाइफ में स्ट्रगल होता है। तो किस तरीके से अपन ने ये स्कोर हासिल किया है? क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा 70-80 से ज़्यादा सोच नहीं पाता और एक 90 से ऊपर स्कोर आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो आज का जो एपिसोड है इसमें अपन आपकी पूरी जर्नी के बारे में डिस्कशन करेंगे, ताकि आने वाले समय में आपके जो छोटे भाई बहन हैं आपसे गाइडेंस लेके और आपकी जगह पहुँच पाए। तो अपन सब्जेक्ट वाइज चर्चा करेंगे। यस सर। तो मुझे ये बताओ कि आपके सारे सब्जेक्ट में कितने कितने नंबर थे? मेरे सब में 90 अबव थे, सबसे 91, 93, 94, 95। और सारे सब्जेक्ट में 90 से ऊपर है। यस सर। तो कुल मिला के इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर किसी बच्चे को एक अच्छा स्कोर हासिल करना है तो सारे सब्जेक्ट उसके मजबूत होना जरूरी है। बहुत जरूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मैंने देखा है कि एक बच्चा क्या है, किसी एक सब्जेक्ट को पकड़ के बैठ जाता है कि उसका जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसी पे कमांड बनाता है। तो एक सब्जेक्ट से काम नहीं चलने वाला, नहीं सर, है ना? तो अब अपन यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज चर्चा करते हैं कि किस तरीके से आपकी प्लानिंग रही, किस सब्जेक्ट को आपने कैसे अप्रोच किया, ताकि आने वाले समय में जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो ये चीज़ सीखेंगे, देखेंगे, तो उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है, जो सबसे मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है क्लास 10th के अंदर, वो है साइंस का सब्जेक्ट। क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स हासिल कर सकता है। तो आप साइंस के बारे में बताइए कि साइंस को आपने किस तरीके से कमांड बनाया? साइंस में मैंने कुछ नहीं ज़्यादा, बायो में देखो डायग्राम होते हैं, डायग्राम के पार्ट याद होने चाहिए, पार्ट के नाम, पार्ट के वर्क। अगर आपने डायग्राम बना के प्रैक्टिस की है और उसके नाम वगैरह आपको याद है तो आप एग्ज़ाम में उसको इजीली कर सकते हैं। अगर आपने उसका डायग्राम नहीं बनाया, प्रैक्टिस नहीं की, तो आपको लगता है आप कर लोगे बट आपसे होगा नहीं। ये दानिश जी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है भाई, कि जब अपन डायग्राम देखते हैं ना तो लगता है कि यार अपन बना लेंगे इसको एग्जाम में, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो वो डायग्राम आपसे नहीं बन पाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आपने बात, एक बहुत बड़ी बात बोली है कि डायग्राम के साथ साथ कौन सा पार्ट का क्या नाम है ये भी आपको आना चाहिए, अगर बायोलॉजी में आपको एक अच्छा स्कोर हासिल करना है तो फिजिक्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप साइंस के? फिजिक्स में आपको सबसे पहले न्यूमेरिकल, आप जितने हो सके उतने न्यूमेरिकल करो। अगर आपको लगता है आप न्यूमेरिकल कर लोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके न्यूमेरिकल नहीं होंगे। आपको यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले अप्लाई करना आना चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके फिजिक्स भी अच्छे से हो जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपको लगता है आप कर लोगे बट आपसे होगा नहीं, आप प्रैक्टिस करो। तो फिजिक्स के लिए भी बहुत काम की बात बोली है कि फिजिक्स बिना प्रैक्टिस नहीं आने वाली। जितने भी न्यूमेरिकल हैं आपके, वो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने, कौन सा फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, क्या यूनिट रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। केमिस्ट्री से बच्चा बहुत घबराता है, केमिस्ट्री के बारे में कुछ बोलो। केमिस्ट्री में आपको सबसे पहले तो फॉर्मूले सबके याद होने चाहिए, आपको न्यूमेरिकल सबसे पहले आनी चाहिए और आपको केमिस्ट्री के रिएक्शन याद होनी चाहिए। रिएक्शन के बिना आप केमिस्ट्री नहीं कर पाओगे। डरना नहीं है, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सर के आपको नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स इतने ट्रिकी और इतने शॉर्ट्स होते हैं, आपको ऐसा लगेगा आप खुद की लैंग्वेज में पढ़ रहे हो जब तक आप सर से पढ़ोगे। क्लास 10th में आपने एनसीईआरटी के साथ साथ और क्या किया था? एनसीईआरटी के साथ साथ आपने जो नोट्स दिए थे शॉर्ट्स और आपके हैंड रिटन, आप आईआईटीएन हो, मेरा भी सपना है आईआईटीएन बनने का, तो आपके नोट्स थे उन्हीं पे मैंने फोकस किया, उन्हीं से मेरे मतलब आपने कुल मिला के क्लास 10th में साइंस के नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े और उसमें अपना काम
हो गया। यस सर। तो ये बहुत अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि जब अपन एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो बहुत डीप में लिखा होता है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ें पता नहीं चल पाती। तो जब आपको कहीं भी हर एक टीचर बेस्ट होता है, आपको अगर आपके टीचर के कुछ अच्छे नोट्स मिल रहे हैं तो आपको रीड करना चाहिए, साइंस के अंदर पढ़ना चाहिए, ताकि आप उसको अप्लाई कर पाए और एक अच्छा स्कोर साइंस में हासिल कर पाए। तो साइंस के बाद में दानिश जी सबसे बड़ा जो सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स बहुत आसानी से ला सकता है। तो मैथमेटिक्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैथमेटिक्स से सब बच्चे बहुत डरते हैं, क्योंकि डरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो उसमें क्या कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट के साथ आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते तो आपके क्वेश्चन नहीं होंगे। अगर थोड़ी सी भी डिजिट चेंज होगी तो आप वो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम क्या होता है, कॉन्सेप्ट रो ही रखता है, डिजिट चेंज कर देता है, थोड़ा क्वेश्चन को ट्रिकी कर देता है। अगर आप क्वेश्चन को बार बार रीड करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, एक क्वेश्चन को अगर आप 10 बार कर लेते हो तो आप मोर देन इनफ हो। कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है। मैथमेटिक्स के अंदर आपको देखो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आजकल का एग्जाम का पैटर्न क्या है, डिजिट चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रखी ना तो आप नहीं कर पाओगे। तो मैथमेटिक्स में आपने क्या कैसे अप्रोच किया? मैथमेटिक्स में मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, एक क्वेश्चन को लगभग 10 बार किया, एनसीईआरटी को बहुत ज़्यादा किया। कुल मिला के आपने मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की। प्रैक्टिस तो बहुत प्रैक्टिस कहाँ से करते थे आप? प्रैक्टिस में एनसीईआरटी और आपके मॉड्यूल्स थे वो उससे करता था। मतलब आप कुल मिला के मॉड्यूल जो अपन देते हैं वो सारा आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस sir. किया। तो देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो। शर्त यही है कि आपको प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस के साथ साथ आपको एनालिसिस करना है, आपकी क्या गलतियां हो रही है, क्यों हो रही है। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे ना तब तक चीज़ें नहीं होगी। तो दानिश जी अपन ने साइंस के बारे में चर्चा करी है, मैथमेटिक्स के बारे में चर्चा करी है, लेकिन सबसे पहले मैं कुछ और चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताओ। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कौन सा स्कूल से आपने पढ़ाई करी है, और गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा तो सोच ही नहीं पाता 90 से ऊपर, तो फिर ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हुई? तो थोड़ा सा आप अपनी जर्नी और अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताओ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा टेलर है, सिलाई का काम करते हैं, और मैं गवर्नमेंट स्कूल खोखरे से पढ़ता था। वहाँ पे वह मोल नहीं पढ़ मिलता जहाँ पे बच्चा पढ़ सके, और उससे 80 से ऊपर कोई सोच ही नहीं पाता। 70-80 मोर देन इनफ है। वो सिर्फ पास होने के लिए पढ़ता है गवर्नमेंट स्कूल में, वो ऐसे नहीं सोचता कि 90 प्लस आए मेरे लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो क्या है, आपको पता है गवर्नमेंट स्कूलों में टीचरों के पास में पढ़ाने के अलावा कई सारे काम होते हैं, तो टीचर्स बच्चों को सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाते। तो ये बच्चा गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ते हुए 93% लाना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आप सोचो पढ़ाई के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है माहौल। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा 70-80 और पास, ये बहुत काम की बात कही है आपने कि बच्चा सोच ही नहीं पाता। तो उस जर्नी से आप 93 तक लेके आए और एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं आपके लिए भी, आपके साथ भी होगी, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे होंगे आप भी जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। तो जो आज दानिश ने हासिल किया है मुकाम, ये आप भी हासिल कर सकते हो। बस एक कॉन्फिडेंस, एक जुनून और एक सही मार्गदर्शन आपके पास में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास में है तो दानिश जी ने जो किया है वो आप भी कर सकते हो। तो दानिश जी अभी आप करंट में क्या कर रहे हो और आगे आपका क्या ड्रीम है, कहाँ तक पहुँचना चाहते हो आप? मैं अभी 11th में हूँ और मैं IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वो भी लोकेंद्र सर के द्वारा ही कर रहे हैं। क्या बात है। तो भाई देखो बच्चा 10th क्लास में 93 लाने के बाद में इसका कॉन्फिडेंस देखो आप, ठीक है ना। अब ये IIT, आपको पता है मैथमेटिक्स के अंदर इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जाम होता है IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कंडक्ट करवाता है, ठीक है ना। इंडिया के टॉप मोस्ट संस्थान में एडमिशन होता है। तो आज ये IIT की तैयारी कर रहा है, तो क्या लग रहा है IIT निकाल लोगे आप? बेशक सर, अब की बार IIT निकाल के फिर से यहीं आना है आपके सामने। क्या बात है। देखो मतलब कॉन्फिडेंस और जुनून ये है ना, ये बहुत बड़ा मैटर करता है हर एक स्टूडेंट के लिए। इसलिए मैंने एक लाइन बोली थी स्टार्टिंग में कि सफलता की पहली सीढ़ी को क्लास 10th बोर्ड का जो रिजल्ट होता है ना वो आपका निर्धारित करता है। बच्चा 10th में परसेंटेज बनाया, कॉन्फिडेंस आया, और अब देखो कॉन्फिडेंस बोल रहा है कि सर फिर से वापस IIT क्रैक करके मैं यहाँ पर आने वाला हूँ। तो देखो होता क्या है, बहुत सारे बच्चे दानिश मैंने ऐसे भी देखे हैं, आपके दोस्तों में भी होगा, कि कई बार होता क्या है कि 10th बोर्ड में अच्छा परसेंटेज बनने के बाद में बच्चा रिलैक्स हो जाता है। क्या ऐसा आपके देखा आपने सराउंडिंग में? मैंने अपने दोस्तों को देखा है, उन्होंने एक दोस्त ने 84% लिया है, तो उन्होंने IIT चुन तो ली, उन्होंने मैथमेटिक्स ले ली है। तो अब वो क्या कर रहे हैं कि पढ़ रहे हैं पर वो कंसिस्टेंसी नहीं आ रही उनमें। तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि बच्चा क्या है ना,
पढ़ाई का फ्लो छोड़ देता है। एक बार परसेंटेज बनने के बाद उसको लगता है कि अब सब कुछ हो जाएगा, तो पढ़ाई का फ्लो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आप 10th में परसेंटेज हासिल करके लेके आए हो, तो याद रखना, अगर आपको एक बहुत ही अच्छे मुकाम पे पहुंचना है तो आपको लास्ट तक लड़ाई लड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर देखना चाहते हो। तो दानिश जी, अपन थोड़ा सा सब्जेक्ट पे आते हैं। आप मुझे ये बताओ कि एसएसटी में बच्चा बहुत परेशान होता है, नंबर उसके नहीं आ पाते हैं, तो एसएसटी सोशल साइंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आजकल के बच्चे क्या करते हैं, एसएसटी में किताब में छपी जो भी लैंग्वेज होती है उसे रट के जाके एग्ज़ाम देके आ जाते हैं। मेरा मानना ये है कि आप एसएसटी पढ़ो, समझो और खुद की लैंग्वेज में हो सके उतना लिखो। आप मैप देखो, मैप में जो भी आपको इम्पोर्टेंट चीज़ लगती है उसे पहले एनालाइसिस करो। पेपर पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू में कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं उसे एनालिसिस करो। अपनी एक अलग से अप्रोच बनाओ क्वेश्चन के, और खुद की लैंग्वेज में लिखो। ये बहुत काम की बात बोली है दानिश जी ने कि सोशल साइंस में बच्चा क्या करता है, किताबी लैंग्वेज का आंसर लिख के आता है। तो आपको जो है ना, किताबी लैंग्वेज कभी नहीं लिखनी है, आपको खुद के कॉन्सेप्ट, खुद की लैंग्वेज में आंसर लिखना है। ये बहुत काम की बात है जो आप सभी बच्चों को फॉलो करना चाहिए। जो मैप्स हैं, ठीक है ना, खुद को एनालिसिस करना है, कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है उसको अलग से एक पेज पे आप लिखो और उसको बार बार याद करो, और जितना आपसे पूछा गया है ना उतना ही आंसर आपको लिखना है। ये अगर आप काम करते हैं तो एसएसटी सोशल साइंस में भी आप एक काफ़ी अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो दानिश जी, नेक्स्ट अपन इंग्लिश पे आते हैं, क्योंकि इंग्लिश में क्या है ना यार, देखो आप तो गवर्नमेंट स्कूल से हो, तो इंग्लिश में तो आपको पता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। तो आपने इंग्लिश में भी 90 से ऊपर कैसे स्कोर हासिल किया भाई? मेरे इंग्लिश में सबसे ज़्यादा थे, क्योंकि मैंने इंग्लिश को क्या बात है यार इंग्लिश में जिस सब्जेक्ट में मैं सोच रहा था वो बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ही है। क्या बात है, क्या बात है। क्योंकि इंग्लिश को मैंने क्या, हिंदी की स्टोरी होती है ना हिंदी की, उस तरह इंग्लिश को पढ़ा मैंने। तो मतलब क्वेश्चन आंसर तो आपने याद किए ही नहीं? किए ही नहीं, मैंने पूरे चैप्टर को हिंदी की स्टोरी समझ के याद किया था। तो फिर हिंदी की स्टोरी सोच के आपने याद किया था, तो फिर आप आंसर लिखते थे, तो स्पेलिंग वगैरह में आपको दिक्कत नहीं आती थी? स्पेलिंग जो मुझे नहीं आते थे उसे मैं अलग से डायरी बनाता था, डायरी में लिखता था रोज उसे। मॉर्निंग में एक बार इवनिंग में उसे प्रैक्टिस करता था। इससे मेरी वोकैब भी सुधरी और राइटिंग भी सुधरी। ये देखो, मतलब एक बच्चे का आप स्ट्रगल और एक अप्रोच देखो। मतलब बच्चा बोल रहा है कि मैक्सिमम बच्चे क्या करता है इंग्लिश में, आपको पता है, आंसर रट लेते हैं, आज याद रहेगा, कल याद रहेगा, एग्जाम में भूल जाते हैं। लेकिन बच्चे ने क्या किया, यहां पर इंग्लिश को कहानी की तरह चैप्टर को रीड किया, और जो इंग्लिश के वर्ड नहीं आ रहे थे उनको एक पेज में लिखा, और मॉर्निंग में और इवनिंग में हर एक शब्द को रिवाइज किया, याद किया, अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चंस के आंसर लिखे। तो ये बहुत काम की बात है। अगर हर एक बच्चा ये काम करता है तो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर आपको याद करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इंग्लिश में ग्रामर का काफ़ी बड़ा रोल होता है, तो ग्रामर का कैसे क्या किया आपने? ग्रामर में मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी, जो भी पढ़ाते थे उसे रिवाइज करता था, और मैंने एग्ज़ाम में सबसे पहले ग्रामर से ही स्टार्ट किया। क्योंकि जो टीचर आपके नोटबुक चेक करते हैं ना, उनकी अप्रोच ये होती है कि अगर बच्चे को ग्रामर अच्छे से आ रही है तो उसके आगे भी अच्छे होगा। तो मतलब यार क्या गजब लाइन बोली है बच्चे ने, कि बच्चा अगर इंग्लिश के पेपर में स्टार्टिंग में अगर ग्रामर वाला पोर्शन कर देता है, और अगर आपका ग्रामर वाला पोर्शन सही है, तो टीचर के अंदर एक माइंड सेट हो जाता है कि यार बच्चे की ग्रामर पूरी सही है, मतलब इंग्लिश अच्छी है, और वो आगे बहुत आसानी से जो आपका लेटर राइटिंग वाला सेक्शन है, जो आपके अनसीन पैसेज वाला सेक्शन है, उसमें बहुत अच्छा नंबर दे सकता है। तो मैं भी यही बोलना चाहूँगा सभी बच्चों को कि इंग्लिश के अंदर आपको ग्रामर वाला पोर्शन पे कमांड बनानी है, और ट्राई करना है कि सबसे पहले आप ग्रामर वाला पोर्शन अप्रोच करें। तो मुझे ये बताओ कि अभी ये सारी चीज़ें आप बोल पा रहे हो, लेकिन ये सारी चीज़ें आपको पता कैसे चली कि इंग्लिश में ग्रामर वाला पोर्शन करना है, और ये सारी चीज़ें मतलब कहाँ से पता चला आपको? इस सर मैंने लोगों के भी पॉडकास्ट देखे थे और आपसे भी सीखा है। आप IIT हो तो मैंने आपको ही आइडियल माना था। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो बच्चा आज काफ़ी अच्छी, ठीक है ना, तैयारी चल रही है इसकी, ठीक है ना, IIT की भी तैयारी कर रहा है, और गवर्नमेंट स्कूल से इसने काफ़ी अच्छा स्कोर भी किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है जो हर एक स्टूडेंट को लिख लेना चाहिए, मेरा ये मानना है, और उसको फॉलो करना चाहिए। आने वाले समय में आप भी दानिश जी की जगह बैठे रहेंगे। तो दानिश जी, हिंदी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हिंदी में आपको कुछ नहीं करना, जितना हो सके उतना पढ़ो। आप राइटिंग सेक्शन को ज़्यादा पढ़ो, और स्टोरी को आप और ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट के परिचय याद करो, जितने कवियों के परिचय मतलब याद कवि का परिचय काफ़ी हिंदी में मैटर करता है, और आपकी राइटिंग सेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर ये बहुत काम की बात बोली है दानिश जी ने कि हिंदी में राइटिंग जो सेक्शन है ना, और जो कवि का परिचय और अशुद्धि आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर ये काम करते हो तो हिंदी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक बच्चा एक काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकता है।
तो अपन ने लगभग सारे सब्जेक्ट के बारे में चर्चा कर ली है। तो आप मुझे थोड़ा रिजल्ट का मोमेंट बताओ कि जब आपका रिजल्ट आने वाला था तब कैसा फील हो रहा था, देखने के बाद कैसा फील हुआ और देखते टाइम कैसा फील हुआ, ये मेरे को आपको अच्छे से थोड़ा सा बताओ ताकि बच्चे ये मोमेंट का इंतजार करते हैं सबसे ज़्यादा। जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो मेरे सब एग्ज़ाम अच्छे गए थे, मेरे को लगा था मेरे अच्छे आएंगे, मेरे को ये नहीं पता था मेरे 90 अबव आ जाएंगे। क्या बात है, मेरे को 80% की अप्रोच थी, मेरे को लगा था 80 आ जाएंगे क्योंकि माहौल ही ऐसा था, मुझे ऐसे ही लगा था मेरे को इतने ही मिलेंगे। जब मेरा 93 आया तो मेरा एक बार तो ऐसा लगा मेरा है ही नहीं ये रिजल्ट। अच्छा ऐसा हुआ? ऐसा क्या हुआ तो बात है, मैंने क्या अपने बात है। बड़े भैया के पास गया, अच्छा तो उन्होंने कहा ये तेरा ही है। हाँ। फिर मैंने कहा मेरा है, हाँ। मेरे को तो नहीं लगता। फिर वापस मैंने जब अपना एडमिट कार्ड देखा, उसमें रोल नंबर वापस देखे, वापस मिलाए तो वही था, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, फैमिली को भी बहुत अच्छा लगा, पापा भी बहुत खुश हुए थे, इसीलिए आज। तो ये देखो मतलब एक मोमेंट, हर एक स्टूडेंट अपने जब पढ़ाई करता है तो एक ही मोमेंट का सबसे बड़ा इंतजार सबको होता है, वो है रिजल्ट। और दानिश जी बोल रहे हैं कि सर मैंने तो कभी 80 ज़्यादा सोचा ही नहीं था, तो 90 से ऊपर लाना बहुत बड़ी बात थी। और बच्चा जब रिजल्ट देख रहा है तो उसको खुद को बिलीव नहीं हो रहा एक बार कि ये मेरा रिजल्ट है। तो आपका भी ऐसा ही रिजल्ट आना चाहिए जो आपको लगे ही नहीं एक बार कि ये मेरा रिजल्ट है। और उसके बाद में जब दानिश जी बोल रहे कि बड़े भाई ने जब बोला कि हाँ ये आपका रिजल्ट है, बच्चे ने रोल नंबर मिलाया, तो काफ़ी प्यारा मोमेंट था दानिश जी आपके लिए उस टाइम। तो कॉन्फिडेंस वहीं से फिर आपको आ गया था कि अब आगे IIT का एग्जाम निकालना है। तो ये बहुत बड़ी बात है, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में होता है। दानिश यार कभी कभी बच्चा क्या है ना डिमोटिवेट हो जाता है जब अपन पढ़ाई करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, तो कोई ऐसा फेज आपकी लाइफ में आया? सर आपने कहा था कि आपने एक बार कहा था कि दिमाग के मालिक बनो, गुलाम नहीं। तो मैंने वहीं से सीखा कि आप अब कभी क्या होता है कि हम डिट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए आप क्या करो कि अपने माइंड को बोलो कि मैं आपका गुलाम नहीं हूँ, जो आपको करना है वो करो। अगर आप माइंड बोले कि आप ये करो तो वो मत करो। आप कभी माइंड कहता कि आप यूट्यूब देखो, इंस्टाग्राम देखो, मेरा भी मन करता था मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब देखूं, बट मैंने अपने मन की सुनी, मन की नहीं सुनी। ये मतलब बहुत ही काम की बात बोली है। मैंने अक्सर जब क्लास में जब मैं गाइड करता हूँ तो एक लाइन बोलता हूँ कि माइंड के मालिक बनना है, नौकर नहीं। तो कई बार देखो इसने बताया आपको कि दिमाग आपको बोलता है कि इंस्टाग्राम चलाते हैं भाई साहब, यूट्यूब चलाते हैं, तो वो अगर आप काम कर रहे हो ना तो आप उसका ऑर्डर फॉलो कर रहे हो, मतलब आप नौकर कहला रहे हो उसके। तो आपको नौकर नहीं बनना है, आपको मालिक बनना है। उसको बोलो भाई तू कौन होता है मुझे बोलने वाला, मैं क्यों चलाऊंगा यूट्यूब, मैं क्यों चलाऊंगा इंस्टाग्राम, मुझे अभी पढ़ाई करना है। तो ये बहुत ही काम की बात बोली है आपने। आपको ये बताओ कि आपको जब आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो यहाँ मेरे बारे में आपको कैसे पता चला और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे, थोड़ा बहुत आप बताना चाहोगे? जब एक बार क्या हुआ था, मुझे फीवर आया था, तो मेरा बैकलॉग बहुत ज़्यादा हो गया था। मैं यूट्यूब पे गया, यूट्यूब पे मेरे को बहुत सारे टीचर दिखे, वहीं पे आप दिखे, तो मैंने आपसे मिलने की कोशिश की, तो आपका पता चला आप यहाँ पढ़ाते हो, तो मैंने आपसे आके बात की। आपने कहा कि हाँ बैकलॉग सब कवर हो जाएगा, आपको खुद का टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी और रोज़ पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसलिए इसने ये बहुत ही काम की बात बोली है, कंसिस्टेंसी। बच्चा क्या करता है, एक दिन 10 घंटे पढ़ लेता है, अगले दिन गायब हो जाता है, फिर 5 घंटे पढ़ लिया, अगले 2 दिन तक पढ़ाई नहीं करी। आपको कंसिस्टेंसी रखनी ही पड़ेगी। आपको चाहे 5 घंटे पढ़ना है लेकिन डेली पढ़ना है। अगर आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे तो एक अच्छा स्कोर आप कभी भी हासिल नहीं कर सकते। आप थोड़ा ये बताओगे आपका पढ़ने का रूटीन क्या रहता था? मैं रात को पढ़ता था, क्योंकि दिन में क्या था, मेरे छोटे भाई बहन थे तो वो भी, और बुआ की एक छोटी सी बच्ची थी वो भी खेलने आ जाती थी, तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होती थी। मैं रात को पढ़ता था, घर के सब जो सो जाते थे, मैं 9 बजे से 12, 1, 2 भी बज जाती थी। मतलब पापा आके उठाते थे, क्या बात सो है, जा। क्या बात है। बच्चे का स्ट्रगल देखो आप, है ना। मतलब कई बार होता है कि अपन फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काफ़ी सारा शोर शराबा रहता है, तो बच्चा ठीक है ना दिन में पढ़ाई ना करके रात में लेट नाइट तक, है ना, 12, 1, 2 बजे तक पढ़ाई करता था। जब पापा बता रहे हैं कि पापा आते थे और मुझे उठाते थे, तो मतलब कभी कभी आपको लगता है कि जो आपने संघर्ष किया आज वो आपका जो मुकाम है वो रिजल्ट में तब्दील हुआ और काफ़ी अच्छा फील होता होगा आपको, बहुत पॉजिटिव? ज़्यादा सर। तो बिल्कुल देखो दानिश जी की ये कहानी थी, पूरी जर्नी थी, आपने देखा है। और बच्चे ने स्ट्रगल भी किया है काफ़ी ज़्यादा, है ना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल से 93% हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अपन ने सब्जेक्ट वाइज चर्चा करी है दानिश जी के साथ में कि कौन सा सब्जेक्ट कैसे अप्रोच करना है, किस तरीके से अप्रोच करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी आने वाले समय में यहाँ पर दानिश जी की जगह होंगे। और जो आप आज सपना देख रहे हो, आपका सपना, आपके पेरेंट्स का सपना, वो कल
हकीकत में बदलेगा और आपको भी प्राउड होगा, आपके पेरेंट्स को भी प्राउड होगा और आपके टीचर्स को भी प्राउड होगा। दानिश जी, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ था क्या कि जैसे आपके सराउंडिंग में किसी दोस्त के नंबर ज़्यादा आ जाते थे तो कुछ डिमोटिवेशन वगैरह हो जाता है, तो इस टाइम आप क्या करते थे? हाँ, मेरे सराउंडिंग में एक लड़की थी हमारी क्लास में, क्या बात है, क्या तो बात वो बहुत ज़्यादा मतलब टॉप लेवल की थी। मैं उससे चिढ़ता भी था एक टाइम पे, बट मैंने होता है सोचा student कि अगर उसके आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, तो मैंने कहा कि उसके कम नहीं आएंगे, मुझे खुद में इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। क्या बात तो है। मैंने देखा कि मेरे एक नंबर कम आया है, तो अगली बार मैंने कहा कि अगली बार इससे एक नंबर ज़्यादा ही आएगा, मेरे खुद के रिजल्ट से एक नंबर ज़्यादा ही आएगा, मेरे खुद से रिजल्ट से कम नहीं आना चाहिए। तो हर बार मैंने 1% ज़्यादा लाने की कोशिश की है। बिल्कुल, ये बहुत काम की बात बोली है। हर एक स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि जब अपन सराउंडिंग में पढ़ाई करते हैं, दोस्तों के नंबर ज़्यादा आने के बाद में ना अपना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि यार उसके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, मेरे नहीं आ रहे। तो ये बोल रहा है बच्चा कि सर मैंने खुद से कंपटीशन किया, मैंने ये सोचा कि आज मेरे जो नंबर आ रहे हैं ना, अगले टेस्ट में चाहे एक नंबर ही ज़्यादा आए, लेकिन मेरा जो स्कोर अभी है ना उससे ज़्यादा आना चाहिए। मैंने ये नहीं सोचा कि उससे ज़्यादा लाना है। तो अगर हर एक बच्चा ये चीज़ अपने अंदर अपनाता है और इस चीज़ को फॉलो करता है, खुद से कंपटीशन करता है, तो मेरा ये मानना है कि आपका स्कोर काफ़ी अच्छा होगा। तो ये दानिश जी की स्टोरी थी भाई, और मैं आशा करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को आपको मिला होगा। और जो जो चीज़ें दानिश जी ने बताई है सब्जेक्ट वाइज आप इसको फॉलो करते हो तो आने वाले समय में आपका रिजल्ट बहुत बेहतर होगा। और दानिश जी की जो जगह है उस जगह आप बैठे होंगे। तो सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट, और अपन ऐसे ही गाइड करते रहेंगे। मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में।